या हम किस फील्ड में? आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी। आ जाइए सब लोग। आग्रह करूँ माननीय श्री विजय चौधरी जी को कृपया स्टेज पे आए और बच्चों पब्लिक स्कूल के बच्चे स्टेज पे आ जाए। सबको नीचे भेज दिया। अपना दर्द नहीं बयां करती है, लेकिन इसको एनिमल्स के लिए पता है कि यहाँ कैसे दर्द बयां करना है। तो मेरे साथ ऐसे बोले। वाह क्या बात। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे हो। और बिहार के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हम लोग का मेन अहम बात ये है कि हम लोग को बिहार के डेवलपमेंट में काम करना है। किस तरीके से, क्योंकि अभी बिहार सरकार का बजट आप लोग को भी पता होगा कि 3,20,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है ये जनता को नहीं पता चल रहा है। हेल्थ में कितना पैसा लग रहा है, एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है, और इसी के साथ साथ जो 5 साल में हमने जो वर्क किया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है और रोजगार देने का काम किया है। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा हमने जो काम किया है, उस तरीके से किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको डिस्प्ले पर पता चल ही गया होगा। और आने वाले टाइम में हम लोग एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये पता है 2047 का मिशन क्या है। 2047 का मोदी जी का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मिशन है कि टॉप इकोनॉमी को जो हमारे जो 5वें नंबर पे वो पहले नंबर पे कैसे लेके जाए। तो आज पाया, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस पे एक, अब देखिए हम तो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, बिहार की जनता हमारे साथ दे, बिहार के जो नए युवाएं हैं, जो नए यूथ है, वो हमें हमारा साथ देगी, तब इसको, इस मिशन को, इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में एक नया बिहार बना के ही रहेंगे। जय हिंद। संस्था की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपके मन में आया? सर इस देखिए बात ये है ना, बिहार की कुछ चीज़ें ऐसी देख के ना, गरीबी देख के बिहार का ना, हम लोग रहते थे दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में बिहार को ऐसे देखा जाता था कि ये बिहारी ऐसे करके लोग बुलाते थे। बिहार को एक गाली शब्द का उपयोग करके बोला जाता था कि बिहार को एक गाली, बिल्कुल हाँ, जहाँ भी दूसरे स्टेट में जाते तो बिहार को गाली देके बुलाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं देखनी, बिहार को एक नया देखना है कि हाँ नया बिहार कैसे बनाना है। क्योंकि नेता लोग क्या, पॉलिटिशियन कुछ होते हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते हैं, बिहार की जनता तक बीच बीच में नहीं जा सकते, उनको बस इलेक्शन के टाइम पे देखना पड़ता है। ये बाकी इस बिहार की सरकार भूल जाती है कि करना क्या है, ठीक है। तो हम जैसे युवाएं अगर एक साथ मिलकर अगर डेवलप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। सर इस 5 साल हो गया इस टोटल देखिए आगे ये है कि आज 5 साल में अब देख लीजिए 2200 वॉलंटियर्स जुड़ी चुके हैं हमारे सामने। हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में बताएं, हमारा हेल्थ केयर पे सबसे ज़्यादा काम करना है कि हेल्थ पे हम लोग कैसे आगे डेवलप करें, है ना। जहां आज हमने 250 पेशेंट को बचा रखा है, वही आने वाले टाइम में हम लोग 2100 से 21 लाख पेशेंट को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमने एक अलग से प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है। आने वाले टाइम में उस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके जाएंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ, प्रधानमंत्री कार्यालय पे, और उनको समझाएंगे कि इस तरीके से वहां से भी हम लोग को कुछ मदद मिल सकती है। फाउंडेशन की ओर से कहा जा रहा है कि कुल 2200 परिवार जो है सहयोगी आपके काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, बाकी ग्राउंड पे कैसे काम हो रहा है? देखिए ग्राउंड पे ऐसे, देखिए हमारा हेल्थ केयर में मैंने बताया, ऑलरेडी बताया कि कैसे होता है। हमारे पहले जो वॉलंटियर्स है वो पहले वेरिफिकेशन करते हैं, जो छोटे मोटे डिजीज होते हैं, तो पहले हॉस्पिटल में जाके वेरिफिकेशन करते हैं कि सही में ये डिजीज है कि या नहीं है। फिर उसके लिए हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग करते हैं, हमारा खुद का एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, सीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आपको वेबसाइट दिख जाएगा। वहां जाके हम लोग, जैसे कि किसी को 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने सीधा हॉस्पिटल से जाके टाइप करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये डिजीज है या नहीं है, चाहे 10,000 20, एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको कि 10,000 20 से स्टार्ट करते हैं कि हाँ है, तो उसी सीधा हॉस्पिटल में अकाउंट में हम लोग वो फंडिंग डाल के उनसे उनका डायरेक्ट इलाज करवा देते हैं। फाउंडेशन के जो ऋषि बाबू हैं, उनके द्वारा जो फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो किया जा रहा है, वो किसी जरूरतमंद को बीमारी के समय इलाज करवाने में सहयोग के साथ आर्थिक मदद, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। खास करके हम जिस राज्य में रहते हैं, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए पलायन होता हो, वहाँ पे अगर इस टाइप का सेना वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए दिल की गहराइयों से इनको, ऋषि बाबू को और इनके तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।